हेलो गाइस, वेलकम टू कंसेप्टिफाई एजुकेशन। अभी तक हमने सिलोगिज्म पे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, एक बेसिक्स ऑफ सिलोगिज्म और सेकंड जो लेक्चर हुआ है वो हुआ है सिलोगिज्म के इजी क्वेश्चंस का। अभी आज का सेशन भी जो रहेगा वो महासंग्राम की तैयारी चलेगी, इसका मतलब इजी क्वेश्चंस पे ही हम लोग बात करेंगे। बट फर्क इतना होगा कि आज हम इजी क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीडली करेंगे ताकि हमारी स्पीड बने। अब मुझे लगता है कि आप लोगों की स्पीड ऑलरेडी बन चुकी है कुछ, बट हम लोग और स्पीड अप करने की इसको तैयारी करेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए झटपट हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। उससे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि और लोग भी इससे फायदा ले पाए। चलिए आइए फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल की तरह अभी मैं क्वेश्चंस एक भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा और सुनकर साथ साथ डायग्राम बनाऊंगा, क्लियरली बोलूंगा। अगर ना समझ में आए बाई चांस तो हल्का सा रिपीट कर लीजिएगा, वरना आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी पहली स्टेटमेंट, कथन जो दिया गया है वो दिया गया है समतनु और ममता। समतनु और ममता। सम नवीन और जय। अब नवीन और जय कुछ भी नहीं मेरे पास। चल नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नो नवीन इज ममता। अब ममता और नवीन का कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जैसे हमने बात की थी पहले। अब नवीन और जय का देखते हैं। सम नवीन और जय। सम नवीन और जय, ये हो गया मेरा बेसिक फिगर, जो मैं बेसिक फिगर बनाता हूं। और भी फिगर्स बन सकते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन पे आ जाइए। सम नवीन और तनु, कुछ नवीन तनु हैं। नवीन तनु हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं हो सकता मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि ट्रू प्रूव करने के लिए मुझे हर जगह ट्रू होना चाहिए। अब इसी केस में देख लीजिए, नवीन और ट्रू का तनु का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, सम जय और ममता। सम जय और ममता, जय और ममता का भी यहां नहीं बन रहा है, तो फिर से ये गलत हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सम लैंडलॉर्ड्स आर फार्मर। कुछ लैंडलॉर्ड्स फार्मर हैं और लैंडलॉर्ड्स आर लेबर। सभी लैंडलॉर्ड लेबर हैं। सम लेबर्स आर ट्रेडर्स। कुछ लेबर जो हैं वो ट्रेडर्स हैं। सभी लैंडलॉर्ड फार्मर हैं। कुछ लैंडलॉर्ड फार्मर हैं, सभी लैंडलॉर्ड लेबर हैं, कुछ लेबर ट्रेडर्स हैं। तो ये हमारा फिगर बन गया। अब आते हैं निष्कर्ष के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर। सम लेबर्स आर फार्मर्स। कुछ लेबर फार्मर हैं। बिल्कुल ये एरिया हमेशा ही आएगा, सॉरी ये वाला और ये वाला। तो ये वो लेबर हैं जो फार्मर भी हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया, क्योंकि लैंडलॉर्ड और फार्मर का रिलेशन है कुछ का। सारे लैंडलॉर्ड जो है वो लेबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेबर और फार्मर रिलेशन भी बनेगा, जरूर बनेगा। नेक्स्ट मेरा कंक्लूजन जो है वो बोलता है सम लेबर्स आर लैंडलॉर्ड्स। सम लेबर्स आर लैंडलॉर्ड्स, ये भी करेक्ट है। लेबर्स ये हैं, उसमें से कुछ लेबर्स ये वाले ये लैंडलॉर्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। If all the landlords are laborers, then some laborers are landlords. अगर सारे के सारे लैंडलॉर्ड जो है वो लेबर हैं, जो हमारे कथन में दिया हुआ था, स्टेटमेंट में दिया हुआ था, तो इससे एग्जैक्ट जाहिर होता है कि कुछ लेबर जो है वो लैंडलॉर्ड है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों सही होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। All dark is night. All dark is night. सभी डार्क जो है वो नाइट है। नो डार्क इज डॉग। डार्क के साथ डॉग का कोई रिलेशन नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सम डॉग इज टाइम। कुछ डॉग समय है, कुछ डॉग टाइम है। ये बन गया मेरा बेसिक फिगर। आइए कंक्लूजन में चलते हैं। सम नाइट इज नॉट डॉग। कुछ नाइट जो है वो डॉग नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिए, सम नाइट आर नॉट डॉग। ये वाली जो नाइट है, जो डार्क है, उसका डॉग के साथ रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कुछ नाइट, ये इतनी जो नाइट है, ये वाली का रिलेशन डॉग के साथ कभी भी नहीं होगा। देखिए एक फिगर और बनाते हैं। ये डार्क, ये नाइट और ये डॉग। ये फिगर तो बन सकता है ना। मुझे डार्क और डॉग का नहीं दिखाना कि डार्क और डॉग जो है वो कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो डॉग जो है वो इसके अंदर कभी भी नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे कुछ
कुछ नाइट्स हैं जो कि डॉग नहीं है। बिल्कुल कथन सत्य है मेरा, निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल सही है। अब सम टाइम इज नॉट डार्क, कुछ टाइम डार्क नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए ये वाला जो टाइम है जो डॉग के साथ आता है वो डार्क में कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डॉग और डार्क का रिलेशन नहीं है। सिर्फ इतना सा टाइम जो डॉग और टाइम दोनों में आ रहा है वो डार्क में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि डॉग और डार्क का रिलेशन नहीं बनता है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। कंक्लूजन क्या है? सम टाइम इज नॉट डार्क, कुछ टाइम, ये वाला कुछ टाइम डार्क नहीं है, बिल्कुल कथन सत्य है। दोनों कथन, दोनों जो निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल कीज आर स्टेपलर्स, all keys are staplers, all staplers are blades, all staplers are blades, some blades are eraser, कुछ ब्लेड इरेजर हैं, and some erasers are sharpeners, some erasers are sharpeners। अब देखिए दोबारा बोल रहा हूं, सभी की स्टेपलर हैं, सभी स्टेपलर ब्लेड हैं, कुछ ब्लेड इरेजर हैं और कुछ इरेजर शार्पनर हैं। ये मेरा बेसिक फिगर बन गया। आइए कंक्लूजन चलते हैं। सम शार्पनर आर कीज, कुछ शार्पनर कीज हैं। देखिए पहले ही फिगर में शार्पनर और कीज का रिलेशन खत्म हो गया है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया है। ऑल कीज आर ब्लेड्स, अगर कीज स्टेपलर है और स्टेपलर सारे के सारे ब्लेड है तो सारे के सारे की भी तो ब्लेड होंगी। जो की का पूरा सर्कल आ रहा है वो ब्लेड के अंदर ही तो आ रहा है, तो इसलिए सारी कीज ब्लेड्स हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कथन दिया हुआ है वो मुझे दिया गया है ऑल सॉइल इज डार्क, ऑल सॉइल इज डार्क, सभी सॉइल डार्क है। सम डार्क इज ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन है। नो ग्रीन इज फील्ड, ग्रीन और फील्ड का कोई रिलेशन नहीं है। एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ग्रीन और फील्ड का रिलेशन नहीं है। अब फील्ड का रिलेशन यहां पे कहीं पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं कंक्लूजन जो है, जो हमारा निष्कर्ष दिया उसके हिसाब चलते हैं। सम डार्क सॉइल, कुछ डार्क सॉइल है। जब सारी सॉइल डार्क है, जब सारी की सारी सॉइल डार्क के अंदर आती है तो डार्क का कुछ हिस्सा सॉइल होगा, यही उसने बोला है सम डार्क इज सॉइल, कुछ डार्क सॉइल है, तो कुछ डार्क, इतनी डार्क जो है वो सॉइल है, बिल्कुल सही है निष्कर्ष। सम डार्क इज नॉट फील्ड। अब देखिए ये वाला जो डार्क है जो कि डार्क में भी आ रहा है और ग्रीन में भी आ रहा है, तो अगर ग्रीन में आ रहा है तो ये कभी भी फील्ड के साथ इसका रिलेशन नहीं बनेगा। ग्रीन और फील्ड का रिलेशन कभी भी नहीं है, इसलिए ये वाला जो हिस्सा है ये फील्ड के अंदर कभी भी नहीं आएगा। तो ये वो कुछ डार्क है, क्योंकि डार्क में भी आ रहा है हिस्सा, तो ये वो कुछ डार्क है जो कि फील्ड नहीं है। तो सम डार्क इज नॉट फील्ड, बिल्कुल सत्य है। कुछ डार्क जो हैं वो फील्ड नहीं है, बिल्कुल सत्य है। सेकंड स्टेटमेंट भी मेरा, सेकंड कंक्लूजन भी ट्रू हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़े क्वेश्चंस की स्पीड हमने बढ़ा रखी है क्योंकि इजी क्वेश्चंस है। जिसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मॉडरेट लेवल करेंगे 2 लेक्चर्स, और फिर 2 लेक्चर हाई लेवल के, फिर 2 लेक्चर न्यू पैटर्न के। तो हमारे लगभग 8 लेक्चर में सिलोगिज्म का एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। ऑल बास्केट्स आर मार्बल्स, सभी बास्केट मार्बल्स हैं। सम मार्बल्स आर स्टिक्स, कुछ मार्बल स्टिक्स हैं। नो स्टिक इज गार्डन, कोई भी स्टिक और गार्डन का रिलेशन नहीं है। स्टिक और गार्डन जो है वो आपस में एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ठीक है, आइए कंक्लूजन होते हैं। सम गार्डन आर बास्केट, कुछ गार्डन बास्केट है। यहीं पे देख रहे हैं कि गार्डन और बास्केट का कोई भी रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, तो पहला मेरा निष्कर्ष गलत हो गया। नो गार्डन इज बास्केट, कोई भी गार्डन बास्केट नहीं है। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी, पर आप ध्यान दीजिए उसने दोनों स्टेटमेंट में गार्डन और बास्केट की बात की है। एक में उसने बोला है गार्डन बास्केट नहीं है, एक में उसने बोला है गार्डन, कुछ गार्डन बास्केट हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट गलत है, बट जब हम दोनों को पढ़ते हैं तो ईदर केस आएगा। देखिए गार्डन और ये क्या चीज थी,
स्टिक, इसका रिलेशन नहीं है, बट गार्डन और बास्केट का रिलेशन तो हो ही सकता है, राइट? गार्डन और बास्केट का रिलेशन तो हो ही सकता है, तो हो भी सकता है और नहीं भी। तो एक स्टेटमेंट में बोल दिया है, एक में बोल दिया नहीं है, तो उस केस के लिए हमारे पास इधर का ऑप्शन आएगा, इन दोनों में से एक कथन सही है, कोई भी एक, या तो 1 नंबर जो हमारा निष्कर्ष है वो सही है, या हमारा 2 नंबर जो निष्कर्ष है वो सही है। तो 1 नंबर या 2 नंबर निष्कर्ष में से कोई ना कोई एक सही है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ईदर 1 और 2 फॉलोज द स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ऑल मैन आर रॉन्ग, चलो भैया बड़ी सत्य बात बोल दी इसके, तो ऑल मैन आर रॉन्ग। ठीक है, ऑल वुमेन आर सॉरी, ऑल मेन आर वुमेन, आई एम रियली सॉरी, ऑल मेन आर वुमेन, ये तो बहुत ही अजीब बात बोल दी इसने। ऑल वुमेन आर चिल्ड्रन, अब देखिए मैंने आपको पहले कहा था जो ये बोल दे उसको मान लो, कुछ भी बोले, बोला आदमी गधा है मान लो, होता है, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने पहले ही बात की थी। अब इसने बोला आदमी औरत है, औरत बच्चा है, जो बोल दिया, ठीक है, जस्ट एज्यूम इट टू बी ट्रू, बिल्कुल सत्य है। सारे मर्द, सारे आदमी वुमेन है, सारी वुमेन चाइल्ड है, एंड नो चाइल्ड इज यंग, कोई भी चाइल्ड जो है वो यंग नहीं है। अब क्या है, क्योंकि मैन और वुमेन चाइल्ड के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि मैन और वुमेन चाइल्ड के बीच में आ रहे हैं, और चाइल्ड और यंग का कोई रिलेशन नहीं है, तो यंग का रिलेशन वुमेन और मैन के साथ भी नहीं बनेगा। आइए चलते हैं निष्कर्ष पे। सम चिल्ड्रन आर मैन, सम चिल्ड्रन आर मैन, बिल्कुल सही है, सारे चिल्ड्रन में से कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो मैन हैं, बिल्कुल सही है निष्कर्ष। नो मैन इज यंग, मैन और यंग का कोई रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा, डेफिनेटली है, तो नो मैन इज यंग, कोई भी मैन जो है वो यंग नहीं है, ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू है, ये भी जो निष्कर्ष दिया गया है वो बिल्कुल मेरा सत्य है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बोलता है ऑल लेनोवो और सैमसंग, ऑल लेनोवो और सैमसंग, नो सैमसंग इज लावा, सैमसंग और लावा एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो कोई रिलेशन नहीं है। आइए, सब मोटो और सैमसंग, ये लीजिए कुछ मोटो जो है वो सैमसंग है, ठीक है, सभी लेनोवो सैमसंग है, कोई सैमसंग लावा नहीं है, कुछ मोटो सैमसंग है, ये मेरे 3 कथन दिए गए हैं। कंक्लूजन, नो लावा इज लेनोवो, लावा और लेनोवो का रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा, बिल्कुल सही है, बिकॉज लेनोवो जो है वो सैमसंग के बीच में आ रहा है, और सैमसंग और लावा का रिलेशन नहीं है, तो लावा और लेनोवो का रिलेशन कभी नहीं बनेगा, तो नो लेनोवो इज लावा, बिल्कुल सही, हमारा जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है। सम लावा इज मोटो, सम लावा इज मोटो, अब देखिए लावा का सैमसंग के साथ नहीं है, पर मोटो के साथ तो हो सकता है, पर हो सकता है, एकदम डेफिनेटली ट्रू नहीं है। फॉलो करने के लिए हमने क्या बोला था कि हर एक सिचुएशन में ट्रू होना चाहिए, यही सिचुएशन देखिए, इसमें मोटो और लावा का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो कुछ लावा मोटो है, ये हर बार ट्रू नहीं होगी, इसलिए हमारा सेकंड निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऑल लेटर्स आर वोवेल्स, सभी लेटर्स जो हैं वो वोवेल्स हैं, ठीक है, सम वोवेल्स आर वर्ड्स, कुछ वोवेल्स जो हैं वो वर्ड्स हैं, नो वर्ड इज कांस्टेंट, वर्ड और कांस्टेंट एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और उनका कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। आइए चलते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। ऑल कांस्टेंट्स बीइंग वोवेल इज ए पॉसिबिलिटी, इसका मतलब समझिए सभी कांस्टेंट वोवेल वो ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, सभी वोवेल जो हैं, सभी कॉन्सोनेंट जो हैं वो वोवेल हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल बन सकती है। आइए हम डायग्राम बनाते हैं उस चीज का। ये बन गया हमारा लेटर, लेटर को हमने बनाया वोवेल के अंदर, अब ये कुछ वोवेल वर्ड है, ये बन गया। अब उसने बोला नो वर्ड इज कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट में यहां पे भी तो बना सकता हूं, जिसमें कॉन्सोनेंट और वर्ड में कोई रिलेशन नहीं है, बट कॉन्सोनेंट जो है वो वोवेल के अंदर आ गया है, तो एक केस बन गया। पॉसिबिलिटी में क्या होता था, एक केस को ट्रू करना जरूरी है, तो ऑल कॉन्सोनेंट बीइंग वोवेल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे कॉन्सोनेंट वोवेल हो ऐसी संभावना है, बिल्कुल है, ये फिगर बिल्कुल सही है कथन के हिसाब से, तो पहला निष्कर्ष मेरा ट्रू हो गया। नो लेटर इज कॉन्सोनेंट, कोई भी लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, हो भी सकता है, ये लीजिए मैं ऐसा बना देता हूं, राइट, ऐसा भी तो बना सकता हूं मैं, तो लेटर और कॉन्सोनेंट के बारे में कोई रिलेशन था नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए सेकंड कथन मेरा
गलत हो गया, सेकंड जो निष्कर्ष है मेरा वो गलत हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, सम रूम्स आर चेयर्स, कुछ रूम जो हैं वो चेयर्स हैं। ऑल रूम्स आर टेबल्स, सभी रूम टेबल हैं। ऑल टेबल्स आर फैंस, सभी टेबल जो हैं वो फैन हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूं, कुछ रूम चेयर हैं, सभी रूम टेबल हैं, सभी टेबल फैन हैं। ये बात मेरी कंप्लीट हो गई। अभी हम चलते हैं निष्कर्ष के ऊपर। निष्कर्ष में दिया सम फैंस आर चेयर्स, कुछ फैन चेयर हैं, ये वाले बिल्कुल हैं तो करेक्ट है हमारा। सम टेबल आर चेयर, ये वाले आ गए। जहां पे दो सर्कल जो है वेन डायग्राम के आपके, या दो कम्युनिटीज जो है वो अगर हल्का सा भी टच भी कर रही हैं, कहीं पे भी कॉमन फिगर आ रहा है, उनका कॉमन एरिया आ रहा है, तो वो सम वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो टेबल चेयर में ये एरिया पूरा कॉमन है, इनफैक्ट ये पूरा ही कॉमन है देखा जाए तो, यहां से लेके यहां तक, राइट। तो इसके लिए सम टेबल आर चेयर, कुछ टेबल चेयर है बिल्कुल सही है, और कुछ फैन भी चेयर है, ये हमारा जो निष्कर्ष है वो भी बिल्कुल सही है। आइए हम लोग अभी इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से करेंगे दो क्वेश्चंस और फिर वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे जिसमें मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करेंगे। आइए, सम पॉट्स आर मैट्स, कुछ पॉट जो हैं वो मैट हैं। ऑल मैट्स आर कैट्स, कुछ मैट कैट है। नो कैट इज रैट, कैट और रैट का कोई रिलेशन नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। आइए चलते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। नो रैट इज अ पॉट, नो रैट इज अ पॉट जरूरी नहीं है, हो भी सकता है रिलेशन, नहीं भी हो सकता, बिकॉज मुझे इसका और इसका पता है, आर और सी का पता है कोई रिलेशन नहीं, बट आर और पी का तो हो ही सकता है बिल्कुल। तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। सम रैट्स आर नॉट मैट्स, कुछ रैट मैट नहीं है, तो कोई भी रैट मैट नहीं है तो कुछ रैट मैट नहीं है, बिल्कुल सही कथन है। जब कोई भी रैट मैट नहीं है, मैट सी में आता है, एम जो है मेरा सी में आता है, कैट में आता है, कैट और रैट कोई रिलेशन नहीं है, तो मैट और रैट का भी नहीं होगा, राइट। और अगर बिल्कुल रिलेशन नहीं है तो कुछ रैट मैट नहीं है, भी कंक्लूजन मेरा बिल्कुल ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल फ्लावर्स आर नट्स, सभी फ्लावर जो हैं वो नट्स हैं, ठीक है। सम नट्स आर बॉल्स, कुछ नट वॉल्स हैं। और ऑल चेयर्स आर वॉल्स, सभी चेयर वॉल हैं। दोबारा सुन लीजिए, सभी फ्लावर नट हैं, सब कुछ नट वॉल हैं, और सभी चेयर भी हैं जो वॉल हैं। आइए चलते हैं निष्कर्ष के ऊपर। सम नट्स आर चेयर, कुछ नट जो है वो चेयर हैं। देखिए नट और चेयर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहां पर अभी तक, राइट। तो ये निष्कर्ष पहला गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष, एटलीस्ट सम वॉल्स आर फ्लावर्स, एटलीस्ट सम वॉल्स आर फ्लावर्स, वॉल्स और फ्लावर्स का भी जरूरी नहीं है कि रिलेशन बने, तो ये भी गलत हो गया। एटलीस्ट सम वॉल्स आर फ्लावर्स का मतलब कम से कम कुछ वॉल्स तो फ्लावर्स हैं ही हैं, बट जरूरी नहीं है। मेरे बेसिक फिगर में दिख गया मुझे कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये जो निष्कर्ष है वो भी गलत हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, स्टेटमेंट दी गई है ऑल मोबाइल्स आर बॉक्सेस, सभी मोबाइल जो हैं वो बॉक्सेस हैं। सम बॉक्सेस आर बल्ब्स, कुछ बॉक्सेस बल्ब्स हैं। नो बल्ब इज अ स्विच, स्विच और बल्ब एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। आइए चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। सम बल्ब्स आर बॉक्सेस, कुछ बल्ब जो है वो बॉक्सेस हैं, बिल्कुल सही है। ऊपर दिया हुआ था सम बॉक्सेस आर बल्ब्स, कुछ बॉक्सेस बल्ब है, नीचे दिया है कुछ बल्ब बॉक्सेस हैं, तो रीस्टेटमेंट नहीं है, काफी सिमिलर है बट रीस्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसका कंक्लूजन जो है वो एकदम करेक्ट होगा। और दूसरा है सम बॉक्सेस आर नॉट स्विचेस, कुछ बॉक्सेस जो है वो स्विचेस नहीं है। हाँ, तो ये वाले बॉक्सेस जो हैं ये वाले कभी भी स्विच नहीं होंगे क्योंकि ये बल्ब भी हैं, और बल्ब और स्विच का कोई भी रिलेशन नहीं बैठता है। तो आई होप आपको इजी लेवल के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग स्पीड भी बढ़ाएंगे, लेवल भी बढ़ाएंगे, कंक्लूजन और स्टेटमेंट दोनों ज्यादा होगी। तो फटाफट से वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे हमें और मोटिवेशन मिले पढ़ाने का, एंड विल grab the opportunity for the government job or competitive exams. All the best. Have a nice day.